काली रात थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे चांद ने भी अपनी रोशनी समेट ली हो। समय रात के करीब 10 बज रहे थे। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां नींद से ज्यादा बहस और गालियां चल रही थीं। उस घर में मम्मी चिल्ला रही थीं, गालियां बरसा रही थीं, और पापा भी पीछे नहीं थे, तानों की बौछार कर रहे थे। और इन सब के बीच खड़ा था उनका लाडला बेटा, जोनी। वही जोनी जो आम दिनों में मम्मी पापा के रडार से बाहर ही रहता था, जिसे हर गलती पर माफ कर दिया जाता था, आज वही उनके निशाने पर था। जोनी चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन मन में एक आग सी जल रही थी। कुछ देर तक तो उसने सब सहा, लेकिन फिर गुस्से में बड़बड़ाया, अब बस करो, चुप रहो। मगर मम्मी क्या कभी चुप होती हैं? उनकी आवाज तो और तेज हो गई। थक हार कर और गुस्से में आकर जोनी ने घर से निकलने का फैसला किया। मन में सोचा, अब बहुत हो गया, अब घर में नहीं रहना, खेत में जाकर सोता हूं, कम से कम वहां ये चिल्लाना तो नहीं होगा। उसने मोबाइल उठाया, ईयरफोन जेब में डाले और निकल पड़ा। पापा के नाम गांव से 10 किलोमीटर दूर खेत की जमीन थी, पूरे 10 बीघे। वहीं जाने का प्लान बनाया। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में जो ठान ली हो तो थकावट और दूरी कहाँ रोकती है। रात का अंधेरा अब और भी घना लगने लगा था। जोनी जैसे जैसे घर से दूर जा रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। पर वो खुद से ही कहता रहा, डरूंगा नहीं, आज कुछ भी हो जाए, घर नहीं लौटूंगा। सड़क सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा फैला था। न कोई इंसान, न कोई आवाज। बस जोनी के कदमों की धीमी थाप और दिल की धड़कनों की गूंज। चलते चलते उसे सिगरेट की तलब लगी। जेब से एक सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और धुएं के छल्ले हवा में उड़ाने लगा। करीब 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। दूर से ट्रक की लाइटें चमकती दिखाई दी। वो मुस्कुराया, चलो, कुछ तो राहत मिली। उसने हाथ देकर ट्रक को रुकवाया। ट्रक वाला पास आया और शीशा नीचे करके बोला, कहाँ जा रहे हो? जोनी बोला, अंकल, आगे खेत की तरफ जा रहा हूं, वहीं उतर जाना है। ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ बेटा, छोड़ देता हूं। जोनी ट्रक में चढ़ गया। ट्रक की खड़खड़ाहट और ठंडी हवा के बीच अब उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में खेत आ गया। ड्राइवर ने ट्रक रोका और बोला, लो बेटा, तुम्हारा खेत आ गया। जोनी ने उसे धन्यवाद कहा और उतर गया। अब वो अकेला खेत में खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, खुला आसमान और दूर दूर तक सन्नाटा। लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि अंदर एक सुकून सा था, जैसे उसे खुद से मिलने का मौका मिला हो। वो खेत के कोने में जाकर लेट गया, मोबाइल निकाला, ईयरफोन लगाए और कोई मूवी चला दी। शायद उसे नींद भी आ जाए, या शायद पूरी रात आसमान के नीचे जागकर ये सोचता रहे कि कभी कभी घर की शांति खेत की खामोशी से कम होती है। खेत में रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान तारों से भरा था, लेकिन उन तारों में भी कुछ उदासी सी थी। जोनी ने मोबाइल में मूवी चला दी थी, लेकिन मन बार बार इधर उधर भटक रहा था। मिट्टी की खुशबू, सन्नाटा और दूर कहीं से आती मेंढकों की आवाज, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। करीब आधा घंटा बीत गया। अचानक जोनी को लगा किसी की आहट है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सूखी पत्तियों पर लगातार कदमों की आवाज आने लगी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और ईयरफोन उतार दिया। अब चारों तरफ सिर्फ खेत का अंधेरा और किसी के चलने की धीमी आवाज थी। जोनी ने डर को दबाते हुए जोर से आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दोबारा पूछा, अरे कौन है भाई, मजाक मत करो। लेकिन अब आवाज और करीब आने लगी थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन चारों ओर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ हिलती हुई फसलों की परछाइयां। वो खड़ा हो गया। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो उस दिशा में चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने एक झाड़ी के पास कदम रखा, अचानक कोई चीज उसके सामने से निकलकर भागी। वो चौंक गया, पीछे हट गया। थोड़ी देर में उसने देखा, वो एक आदमी था, पुराना सा कुर्ता पहने, सिर पर सफेद गमछा बांधे और आंखों में अजीब सी बेचैनी। जोनी ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहां? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं बस थोड़ा आराम करने आया था, यहां पहले काम करता था। अब कोई नहीं पहचानता। उसकी आवाज थकी हुई थी, जैसे कई सालों की नींद उसी आवाज में उतर आई हो। जोनी ने कहा,
अकेले क्यों घूम रहे हो इतनी रात में? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और बोला, तू डरा नहीं मुझसे, इसलिए बता रहा हूं। इस खेत में रात को कई बार लोग आते हैं, लेकिन सुबह वापस नहीं जाते। जोनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ बोल पाता, उससे पहले वो आदमी हवा में जैसे घुल सा गया। जोनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल जो अभी तक धड़क रहा था, अब मानो रुक सा गया था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। खेत की हवा अचानक ठंडी से ठंडी हो गई थी। हर पत्ता जैसे कोई कहानी सुना रहा था। वो वहीं बैठ गया, हाँफते हुए, सोचते हुए, क्या वाकई मैं अकेला हूं? जोनी अब अकेला नहीं था। कम से कम उसका मन तो यही कह रहा था। वो आदमी जो अचानक सामने आया और फिर गायब हो गया, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब जैसे अभी भी खेत की हवा में घूम रही थीं। जोनी की सांसें तेज चल रही थीं। दिल जैसे हर धड़कन पर कोई सवाल पूछ रहा हो। वो वहीं खेत के कोने में बैठा था, अंधेरे में, ठंडी मिट्टी के ऊपर। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। बचपन में दादी अक्सर कहती थीं, इस खेत में पहले कोई मजदूर काम करता था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इसी खेत में भटकती है। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर उसे अकेले रहने की आदत है। जो पास जाता है वो खो जाता है। जोनी ने हमेशा इसे सिर्फ दादी की कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन आज आज वो सब कुछ हकीकत लग रहा था। तभी एक हल्की सी सरसराहट फिर से सुनाई दी। जोनी ने मुड़कर देखा। फसलें जैसे अपने आप हिल रही थीं। कोई जानवर होता तो भाग जाता, लेकिन ये कुछ और था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजर रही हो। उसने मोबाइल फिर से निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था। अब डर उसके दिमाग पर हावी होने लगा। उसने खुद को संभाला और खेत से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके पीछे किसी के चलने की आवाज फिर आई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक जमीन पर उसे कुछ चमकता दिखा। उसने पास जाकर देखा, वो एक पुराना ताला और टूटी हुई लोहे की जंजीर थी, जैसे किसी चीज को बांध कर रखा गया हो, या किसी को। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जो देख लिया है अब छोड़ नहीं सकते। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने जवाब दे दिया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खेत की मिट्टी की गंध अब उसे भारी लगने लगी थी, जैसे किसी ने उसी मिट्टी में दफन कोई राज खोल दिया हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण खेत पर पड़ी। सूरज की हल्की रोशनी ने अंधेरे को मिटाया। गांव वाले खेत की ओर आए। देखा, जोनी बेहोश पड़ा था। पास में उसका मोबाइल, ईयरफोन और वो टूटा हुआ ताला। सब लोग हैरान थे। डॉक्टर बुलाया गया। जोनी को होश आया, लेकिन वो अब कुछ और ही बन चुका था। उसकी आंखें अब वैसी मासूम नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई थी। जब किसी ने पूछा, रात में क्या हुआ, जोनी बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं। उस दिन के बाद जोनी घर लौट तो आया, लेकिन जो घर छोड़कर गया था और जो अब लौटा था, वो एक ही शरीर था, मगर आत्मा कुछ और। मम्मी पापा जो पहले उसे डांटते फटकारते थे, अब उसके सामने कुछ भी बोलने से डरने लगे थे। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें कोई चमक नहीं, बस गहराई थी। ऐसी गहराई जिसमें देखने वाला खुद को खो दे। वो कम बोलता था, ज्यादा मुस्कुराता था, लेकिन वो मुस्कान भी ठंडी, बर्फ सी। रात को अकेले छत पर जाकर चुपचाप आसमान को घूरता, कभी कभी खुद से बातें करता। और एक रात तो पापा ने उसे साफ साफ कहते सुना, अब तू बाहर मत आना, लोग डरने लगे हैं। पापा की रूह कांप गई। उन्होंने मम्मी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन गांव के पुजारी को बुलवा लिया। पुजारी ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी नजर सीधे जोनी की आंखों से टकराई और कुछ सेकंड के अंदर ही वो पीछे हट गया। उसने कहा, जिसे तुम जोनी समझ रहे हो, वो अब जोनी नहीं है। उस रात खेत में जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ उसके शरीर को छोड़ा, बाकी सब किसी और का है। मम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। पापा चुप थे, जैसे दिल में डर को जगह दे दी हो। अब जोनी को कमरे में बंद करके पूजा पाठ शुरू हुआ, लेकिन कमरे के अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, जो पकड़ लिया है उसे छोड़ा नहीं जाता। फिर कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव में पहली बार देखा गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और जोनी एकदम शांत चेहरे से बाहर आया। सब लोग पीछे हट गए। उसने पुजारी की तरफ देखा और कहा,
मैं वही हूं जो सालों पहले इसी खेत में दफन कर दिया गया था। मेरी मेहनत को धोखा मिला, मुझे मारकर फेंक दिया गया। अब मैं वापस आया हूं, इंसाफ लेने, सब कुछ पूरा करने। पूरा घर सन्न था। अब कहानी सिर्फ जोनी की नहीं थी, अब वो उस आत्मा की थी जो सालों तक मिट्टी के नीचे छुप रही और अब एक शरीर में लौट आई थी। जोनी अब हर दिन बदलता जा रहा था। अब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलना भी बंद कर चुका था। उसका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहता। वो न तो स्कूल जाता, न ही किसी काम में दिल लगाता। बस दिन भर कभी खेत की ओर, कभी गांव के पुराने कुएं के पास जाकर बैठा रहता। गांव में अब धीरे धीरे बातें फैलने लगी थीं। जोनी में कुछ आ गया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं उस खेत में कोई मरा था। शायद वही। गांव के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए और पुरानी पंचायत की फाइलें निकलवाईं। तब जाकर एक नाम सामने आया, रघुनाथ। रघुनाथ, जो आज से 22 साल पहले खेतों में मजदूरी करता था। मेहनती था, ईमानदार था। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। किसी ने तलाश नहीं की, क्योंकि जमीन के झगड़े में वो बाधा बन गया था। गांव के ही कुछ रसूखदार लोगों ने मिलकर उसे खेत में ही खत्म कर दिया था और उसी खेत में उसकी लाश दफन कर दी थी। जोनी को यह बात रघुनाथ की आत्मा से पता चली थी। हाँ, अब ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये इंसाफ की शुरुआत थी। जोनी अब गांव वालों की नजरों में खतरनाक बन चुका था, पर उसके अंदर बस एक ही जज्बा था, जिसने मेरी मिट्टी छीनी, अब मैं उसकी नींदें छीनूंगा। और एक एक करके उन 4 लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की फसल जल गई, किसी का बेटा लापता हो गया, किसी की जमीन पर सांपों का बसेरा हो गया और एक की मौत बिना किसी बीमारी के, अचानक। गांव अब डर के साए में जी रहा था, लेकिन जोनी शांत था। उसकी चालें अब धीमी नहीं, सीधी और ठोस थीं। एक रात जब चांद पूरा था, जोनी उसी खेत में गया जहां रघुनाथ की हड्डियां दफन थीं। उसने खुद अपने हाथों से खुदाई की और वहीं से निकली एक लोहे की पेटी। पेटी में था पुराना दस्तावेज जिसमें जमीन रघुनाथ के नाम थी और एक खत जिसमें साजिश के सारे नाम लिखे थे। जोनी अब सिर्फ रघुनाथ नहीं था, अब वो साबित करने चला था कि मिट्टी से जो उठे वो मिट्टी में दबता नहीं। रघुनाथ की आत्मा ने सोचा था कि जोनी उसका बदला लेगा, उसे इंसाफ दिलाएगा और फिर उसे मुक्त कर देगा। लेकिन जोनी ने कुछ और ही सोच रखा था। जिस रात उसने खेत से वो लोहे की पेटी निकाली और सारे दस्तावेज हाथ में लिए, उसी रात से उसकी आंखों में डर नहीं, पावर चमकने लगी। जोनी ने रघुनाथ की आत्मा से कहा, तेरा बदला तो होगा, पर मेरी शर्तों पर। तू जमीन चाहता था और मैं पूरी दुनिया। रघुनाथ की आत्मा गुस्से में थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जोनी उस खेत में रघुनाथ की हड्डियों को फिर से गाड़ कर आया, पर इस बार एक ताबीज के साथ जो उसे आत्मा से जोड़ता था। अब आत्मा बंद थी, लेकिन जोनी के कंट्रोल में। वो जानता था कि अब उसके पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। वो लोगों के मन की बात पढ़ सकता था, वो अंधेरे में देख सकता था और अगर चाहे तो किसी के सपनों में जाकर डर बैठा सकता था। फिर जोनी ने गांव में एक के बाद एक चालें चलनी शुरू की। जो जमीन के असली दस्तावेज थे, उन्हें उसने बेकार जमीनों में बदलकर बेच दिया। जो लोग उसके खिलाफ थे, उनके नाम बुरी आत्मा से जुड़े अफवाहों में फैला दिए। कुछ रसूखदारों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूले। रघुनाथ की आत्मा से उन्हें डर दिखाकर अब गांव डरने लगा था, लेकिन इस बार किसी आत्मा से नहीं, जोनी से। जोनी अब स्कूल नहीं जाता, घर पर भी बहुत कम रहता। उसका अड्डा बना वही खेत जो अब सिर्फ खेत नहीं था, एक सच का कब्रिस्तान था। लेकिन रघुनाथ की आत्मा अब धीरे धीरे जागने लगी थी, क्योंकि आत्माएं चाहे जितनी भी कैद कर लो, एक दिन बदलाव का वक्त आता है। अब कहानी ने मोड़ लिया है। जोनी के पास है ताकत, दिमाग और लालच, और रघुनाथ की आत्मा के पास है पिछला दर्द, अधूरी आग और अब धोखा। जोनी अब गांव छोड़ चुका था। एक बैग, कुछ पैसे और जेब में वो ताबीज जिससे बंधी थी रघुनाथ की आत्मा। अब वो बसों ट्रेनों से होता हुआ जयपुर पहुंचा। बड़ा शहर, बड़ी भीड़ और सबसे बड़ी बात, यहां डर फैलाने के लिए नाम नहीं, खेल चाहिए। जोनी ने अपने आप को एक नया नाम दिया, रघु भैया। और धीरे धीरे उसने कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू किए। लोगों की गुम हुई चीजें खोजना, बीमारों को ठीक करने के लिए वास्तु ताबीज देना, और जब जरूरत हो
किसी के सपने में डर का साया बनकर आ जाना। जोनी ने रघुनाथ की आत्मा को एक बिजनेस टूल बना लिया था। धीरे धीरे लोग उसे मानने लगे, डरने लगे और पैसे भी खूब बहने लगे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को शक हुआ। विक्रम कोई मामूली अफसर नहीं था। उसका खुद का भतीजा एक बार जोनी की वजह से डर से पागल हो गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब विक्रम जोनी को पकड़ने की ठान चुका था। शहर के एक कोने में अंधेरे कमरे में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जोनी की हर हरकत का डांटा जमा करना शुरू कर दिया। उसने देखा, जोनी जिनको ताबीज देता है वो लोग एक हफ्ते बाद बीमार हो जाते हैं। जिनका इलाज करता है वो अगले महीने या तो डर के शिकार हो जाते हैं या शहर छोड़ देते हैं। और सबसे अजीब, उसके आसपास सीसीटीवी कभी काम नहीं करता। ये इंसान नहीं, कुछ और है। विक्रम मन ही मन सोचता गया। इधर जोनी अब और भी ताकतवर हो रहा था। अब वो अपने सपनों में सिर्फ डर ही नहीं, भविष्य भी देख सकता था। उसे दिखा, विक्रम उसे गिरफ्तार करने आएगा, लेकिन वो उससे एक कदम आगे रहेगा। लेकिन जिस दिन विक्रम ने रेड डाली, वो पहली बार जोनी ने भविष्य नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि उस दिन रघुनाथ की आत्मा ने उसका सपनों पर कंट्रोल तोड़ दिया। हाँ, आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी और अब उसने तय किया, अब तू नहीं खेलेगा, अब मैं खेलूंगा। जोनी को बुखार जैसा चढ़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो बोलने लगा, किसने किया ये सब? कौन है? रघुनाथ की आवाज आई, मैं ही हूं। तेरा मालिक बनने वाला था, पर तू खुद मालिक बन बैठा। अब जोनी डरने लगा था। हाँ, जो डर फैलाता था, अब वो खुद डरने लगा। रात का वक्त था। शहर की हवाएं थमी हुई थीं, जैसे कोई तूफान आने से पहले की चुप्पी। जोनी अब डर में था। जिस आत्मा को उसने काबू में रखा था, वही अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। उसके सपनों में वो अब हावी नहीं हो पा रहा था। उसकी चालें उल्टी पड़ रही थीं। कुछ तो गलत हो रहा है, जोनी ने सोचते हुए सिर पकड़ा। उधर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो काफी हफ्तों से जोनी के पीछे था, अब तैयार था फाइनल रेड के लिए। पर उससे पहले वो किसी से मिलने गया। एक बूढ़े मगर तेज नजरों वाले बुजुर्ग से, जिसका नाम था विजय सिंह, जो जोनी का नाना था। नमस्ते विजय बाबू, मैं विक्रम। याद है, आपके साथ 1971 में एक केस पर काम किया था। विजय सिंह चौंक गए, फिर मुस्कुराए। अरे विक्रम, तू तो बड़ा अफसर बन गया। अब मेरे नाती को ही पकड़ने आया है। विक्रम की आंखें भर आईं। माफ कीजिए, अगर ये कोई और होता तो शायद बात और होती, लेकिन ये लड़का कुछ ऐसा कर बैठा है जो अब रुकना चाहिए। विजय सिंह ने गहरी सांस ली। मुझे शक तो पहले ही था। वो खेत वाली रात के बाद से उसका चेहरा बदल गया था। अब दोनों ने तय किया, जोनी से नरमी से बात करेंगे। परिवार के नाते शायद आत्मा का असर कम हो जाए। विक्रम, विजय सिंह और एक तांत्रिक बाबा वहां पहुंचे। जोनी अकेला बैठा था। आंखें लाल, शरीर थरथरा रहा था। हवा तेज हो चली थी और आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगी थीं। जोनी बेटा, विजय सिंह बोले। जोनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा। सब झूठ बोलते हैं। सबने मुझे अकेला छोड़ा। अब जब मेरे पास ताकत है तो सब मुझे पागल कह रहे हैं। विक्रम ने धीरे से पास आकर कहा, बेटा, मुझे तेरे दादा का वादा याद है। तू अगर गलती भी करेगा तो भी तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। तू मेरे लिए सिर्फ एक संदिग्ध नहीं, मेरे दोस्त का खून है। ये सुनते ही जोनी का चेहरा ढीला पड़ गया। दादा, उन्होंने भी मुझसे वादा किया था, मैं अच्छा बनूंगा। लेकिन रघुनाथ की आत्मा। और तभी तेज हवा में एक साया उठता है। रघुनाथ की आत्मा वापस प्रकट होती है। अब उसकी आंखों में आंसू थे। जोनी, तू मुझे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा। मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि तू भी सिर्फ एक टूटा हुआ बच्चा है। पर जोनी अचानक चीख पड़ा, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। तू मेरी ताकत है। आत्मा अब जोनी के शरीर में फिर से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसका शरीर अब उसे स्वीकार नहीं कर रहा। विजय सिंह ने धीरे से जोनी के माथे पर हाथ रखा। बेटा, तू मेरे खून से है और हमारे खून में बुराई टिक नहीं सकती। तूने बस राह भटका दी थी, पर अब रुक जा। विक्रम ने तुरंत तांत्रिक से कहा, अब मंत्र पढ़ो। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। मिट्टी हिलने लगी, हवाएं तूफान बन गईं और आत्मा जोर से चिल्लाई, मैं रघुनाथ हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ था, पर अब
अब मैं मुक्त हो रहा हूं। जोनी जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा ने अंतिम बार चारों को देखा और हवा में एक चमक के साथ वो कहीं गुम हो गई। जोनी नींद से उठा। उसे सब कुछ याद था, पर अब ना उसकी आंखों में गुस्सा था, न ताकत का नशा। उसने धीरे से अपने नाना का हाथ पकड़ा। मैं अब ठीक रहूंगा, बस मुझे माफ कर दो। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इंसाफ हमेशा जरूरी होता है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर। दोस्तों, वास्तव में जोनी ये सपना देख रहा था। उसकी बहन चाय लेके आई और बोली, खड़ा हो जा, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? जोनी सोच रहा था, अरे बारे, आज तो पैंट भर जाती डर से। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।